आज जो है यहाँ पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बैठक की गई थी। उन जानते हैं हमारे साथ इसके लाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या बैठक में क्या खास हुआ। देखिए, हम लोग ने डीसी मैडम की जो निर्देश था उसके आलोक में आज डीओ मैम एक बैठक बुलाया जितने भी प्राइवेट स्कूल्स का, इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल का भी हम लोगों ने मीटिंग किया। तो इस पे क्या है कि बच्चों को कैसे तनाव मुक्त रखा जाए उनके बारे सोचा जाए, उनके बारे हम लोग बताए और साथ ही साथ कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे हम लोग किसी चक्कर में ना पड़ें और किसी तरह से कोई लोग नशापान नहीं करें बच्चे और उसको कैसे मुक्त किया जा सकता है, उन चीज़ के बारे कैसे उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन की जा सकती है, उनके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी है, कब कब किनको खबर करनी है, इन सब सारी चीज़ों को बताया। बच्चे को कैसे हम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस संबंध में हम लोग डिस्कस किए। और इस संबंध में जो हम लोग के पास फीडबैक था, जो हम लोगों की तरह जो आए दिन बच्चों को देखते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा की है। इनसे यही रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हर स्कूल में सीसीटीवी लगाइए और हर कॉर्नर को मेंटेन करिए सीसीटीवी से। और सीसीटीवी को देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर, नोडल पदाधिकारी या नोडल टीचर्स आप रखिए ताकि उस सीसीटीवी पर हमेशा निगरानी रखें। इन चीज़ को कहा गया है। साथ साथ जो बच्चे अगर नशापान की ओर जा रहे हैं तो उन पर वाचफुल रहे और बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं करके उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करें। किसी का फी वगैरह भी पेंडिंग है तो उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करिए। बच्चों को किसी प्रकार का हरासमेंट फील नहीं हो, ह्यूमिलेशन फील नहीं हो। अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो क्लास टीचर अपने रूम पे ले जा कर के अलग से बोलें। सभी बच्चों के सामने किसी भी तरह से इस तरह से ऐसा बात ना किया जाए ताकि बच्चे अपने आप को शर्मिंदा फील करें। और दूसरी बात है कि आज सभी निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है, प्रथम चरण में मैंने इन लोग को बुलाया है और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे बीच उपस्थित थे। तो हम लोगों ने इनके साथ बात करने का और बैठक का एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। स्कूल का में जो बच्चों को एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है या कम नंबर में लाने का स्ट्रेस होता है, या कोई बच्चा आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे कुछ ड्रग भी लेने लगे हैं, तो इस संबंध में बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हुए उसके गार्जियंस को बुलाइए, उसके अभिभावकों के साथ काउंसलिंग कीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो हम लोगों को भी बुलाएं और प्रिंसिपल और टीचर्स बैठ करके डिस्कशन करें। मेन इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को तनावमुक्त वातावरण में शिष्टाचार के साथ शिक्षा दें। बुलाया गया था डीसी मैडम डी ऑफिस में बुलाया गया था कि हम लोग बच्चों के साथ और सेंसिटिव हों। ऐसा नहीं कि स्कूल सेंसिटिव नहीं है, पर हाँ कभी कभी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसमें हमें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। मीटिंग काफ़ी कोऑपरेटिव था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कोऑपरेटिव है। हम लोग की भी बातें सुनी गई, हमारे टीचर्स प्रिंसिपल के भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और उसके सोल्यूशंस भी देने को तैयार है, तो वो हमें अच्छा लगा। मीटिंग जो आजकल के वातावरण है और जिसमें मुश्किलें सामना कर रहे हैं बच्चे लोग, उसके बारे में था। स्कूल बच्चों की भी तकलीफ़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है, स्कूल्स की भी अपनी तकलीफ़ें हैं जिसको हमको समझना है। चैलेंजिंग तो सबके लिए ही है। क्योंकि यानी अच्छा उसको नहीं, बिल्कुल ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोगों की स्थिति है टीचर्स की, वो उसी तरह की है कि हम लोगों को हाथ पैर बांध कर नदी में डाल दिया गया है कि अब तैर करके निकलो। ये कोविड के बाद की स्थिति बहुत ही ख़राब है टीचर्स के लिए भी। और मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं वो पत्ते पे पानी छिड़कने जैसा, हम लोग जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं। और जड़ तक पहुंचने के लिए हम लोग को पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनमें अवेयरनेस लाना होगा कि कैसे बच्चों को जो लिखना भूल गए हैं, जो बैठना भूल गए हैं, जो पढ़ना भूल गए हैं, वो भी कैसे इसमें सपोर्ट करें। मेरा यही सोचना है। लेकिन ये मीटिंग बहुत अच्छी थी, मैडम ने भी और सर ने भी, लाल साहब ने भी बहुत कुछ बताया जो कि ज़रूरी था। हम लोगों को भी रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। चैलेंजेस तो है, बट एज अ लीडर ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट वी नीड टू फेस दिस चैलेंज। और इसमें जैसे डीओ मैडम ने और सर ने जैसे बताए हैं, हम लोग वो गाइडलाइंस के ऐसे नहीं है कि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उससे भी कई पढ़े करते हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार और गौर से इसके बारे में विचार करना शुरू करेंगे। और पेरेंट्स से ज़्यादा ऐसे काउंसलिंग सेशन हम लोग करते ही हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं। टीचर्स को मतलब थोड़ा और काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर में वही क्लास में बच्चों के साथ डील करते हैं। तो वी नीड टू टॉक टू द टीचर्स सो दैट दे कैन बी फ्रेंडली टू द चिल्ड्रन।
तो आपने सुना एडीएम AK लाल जी और अधीक्षक निर्मला जी और जो प्रिंसिपल सभी का आपकी बात जुबानी आपको हमने सुनाया। तो अब ये इन लोगों का बस एक ही कहना है कि हाँ, बच्चे को किस तरह से तनाव मुक्त रखा जाए, उसे किसी भी तरीक़े का प्रेशर ना दिया जाए। अगर कोई ऐसी मामला आती भी है तो उसके पहले पेरेंट्स से बात किया जाए और किस तरह से निदान निकाला जाए, वो तभी जा कर के ना बस निदान निकालने की कोशिश करें, ना कि बच्चों पर किसी तरीक़ा का प्रेशर दिया जाए। वहीं प्रिंसिपलों का कहना है कि हाँ, एक तरह से कोरोना के बाद जो है कुछ माहौल बिगड़ा है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश की जाए। काहे कि बच्चे जो हैं उन्हें अब आदत सी नहीं रही है, कुछ 2 साल उन्हें घर में रहना पड़ गया। इसके बाद थोड़ी सी तो चेंजेस आई है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है और कोशिश हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। जमशेदपुर से लाला जबी, बाइस्कोप। दिवाली धनतेरस के पावन अवसर पर गोदरेज इंटीरियर बरियातू लेकर आए हैं द ग्रेट इंडिया फर्नीचर फेस्ट। इस फेस्ट से अलमीरा, फर्नीचर, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर और डोर मैट लेकर जाएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। फर्नीचर की खरीद पर सुनिश्चित उपहार। पधारे प्रिया सेल्स का गोदरेज इंटीरियर बरियातू, रांची।